नंबर सिस्टम। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको 10 अंकों की आवश्यकता होती है। ये 10 अंक कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लगाकर 9 तक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थान लेते हैं। संख्या का दाएं ओर कौन सा होता है? अर्थात संख्या का पिछला हिस्सा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इससे आगे अरब, 10 अरब ये भी होते हैं। ठीक है, तो संख्या को एक पढ़ने का तरीका होता है। किसी भी संख्या में जाति मान, लोकल वैल्यू क्या होती है? किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जाति मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जाति मान अर्थात उसका स्वयं वही संख्या। संख्या 6, 3, 5, 7, 8 अर्थात 63,578 में 3 का जाति मान 3 स्वयं है। 6 का जाति मान 6 स्वयं है। किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान स्वयं वही अंक होता है। जैसे नीचे दी गई एक संख्या है 1, 7, 8, 9 में 1 का जाति मान 1, 7 का जाति मान स्वयं 7, 8 का जाति मान 8 है, 9 का जाति मान 9 है। याद रखने योग्य बातें जो कि जाति मान से संबंधित हैं। जाति मान को वास्तविक मान और अंकीय मान के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक मान अर्थात क्योंकि ये स्वयं वही संख्या होती है जाति मान स्वयं की, तो इसलिए इसको वास्तविक मान भी बोलते हैं और अंकीय मान के नाम से भी इसको जाना जाता है। इकाई अंक का स्थानीय मान तथा जाति मान सदैव समान होता है। शून्य का स्थानीय मान और जाति मान शून्य ही होता है। अब बात आती है स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता है स्थानीय मान कहलाता है। जाति मान अभी तक हम पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। जिस संख्या का जाति मान पूछ रहे थे स्वयं वही संख्या उसी का जाति मान स्वयं वही होती है। लेकिन स्थानीय मान ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्थानीय मान उसकी स्थिति के अनुसार, उसकी पोजीशन के अनुसार किसी भी संख्या का स्थानीय मान चेंज हो जाता है। स्थानीय मान निर्भर करता है किसी भी अंक की पोजीशन पर, उसकी विशेष स्थिति पर। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं, हमने संख्या ली है 5, 4, 6, 8। इसमें 8 हमारा इकाई स्थान पर है तो उसका 1 से गुणा करेंगे। 6 हमारा दहाई स्थान पर है तो उसमें दहाई अंक से गुणा करेंगे अर्थात 10 से। 4 हमारा सैकड़ा स्थान पर है अर्थात उसमें 100 से गुणा करेंगे। 5 हमारा हजार स्थान पर है अर्थात उसमें 1000 से गुणा करेंगे। तो 5 का 1000 से किया 5000, 4 का 100 से किया 400, 6 का 10 से किया 60 और 8 का 1 से किया 8। तो अब इसमें हम किसी भी अंक का स्थानीय मान यदि पूछते हैं, मान लीजिए यदि 4 है, 4 का हम स्थानीय मान से पूछ रहे हैं तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 400। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5000। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? स्वयं 8। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 60। ये इनकी पोजीशन के अनुसार बदल जाते हैं। स्थानीय मान को याद रखने के लिए कुछ विशेषताएं, स्थानीय मान की विशेषताएं हैं। इकाई अंक का स्थानीय मान इकाई का अंक गुणा 1, दहाई के अंक का स्थानीय मान दहाई का अंक गुणा 10, सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान सैकड़ा का अंक गुणा 100, 10,000 के अंक का स्थानीय मान 10,000 का अंक गुणा 10,000,
लाख के अंक का स्थानीय मान लाख का अंक गुणा लाख। शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा शून्य ही होता है। किसी भी संख्या में हम जब स्थानीय मान निकालते हैं और उसमें हमको दशमलव दिया गया होता है, तो संख्या के बाईं ओर जो संख्या होती है उनमें स्थानीय मान बढ़ते जाते हैं और संख्या दशमलव के दाईं ओर के संख्याओं के स्थानीय मान दशमलव में घटते जाते हैं, उनकी वैल्यू घटती जाती है। जैसे हम किसी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं जिसमें इकाई अंक है हमारा a, तो a का स्थानीय मान होगा 10 की घात 0। किसी भी अंक की घात 0 होती तो उसका मान होता है 1। b गुणा 10 की घात 1 अर्थात 10। c गुणा 10 की घात 2 अर्थात 100। d गुणा 10 की घात 3 अर्थात 1000। e गुणा 10 की घात 4 अर्थात 10,000। दशमलव के बाद वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं तो उसके लिए हमको f गुणा 10 की घात -1। अब 10 की घात -1 इसको 0.1। g गुणा 10 की घात -2 0.01। g गुणा 10 की घात -2 अर्थात 0.01। h गुणा 10 की घात -3 अर्थात 0.001। i गुणा 10 की घात -4 अर्थात 0.0001। इस तरह से हम दशमलव के बाद की संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं और दशमलव के जो आगे संख्याएं होती है उनका भी स्थानीय मान हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद। इसके आगे के एग्जाम्पल्स और जो हमने पढ़ा है आज इसी के बेस पर जो एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे वो अगले चैप्टर में